और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की, जिससे नया बीजेपी अध्यक्ष जल्द ही मिलने जा रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नामांकन आज है और पंकज चौधरी और विनोद तावड़े यहां पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। स्वागत करने के लिए पंकज चौधरी के प्रस्तावक बनकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विनोद तावड़े इनके साथ मौजूद रहेंगे। कल नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और अब जो रेस है वो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि पंकज चौधरी सबसे आगे है। तो देखिए, रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था। महाराजगंज से 7 बार के सांसद रहे, यानी लंबा राजनीतिक अनुभव है। सत्ता में भी, संगठन में भी, और ओबीसी कुर्मी वर्ग से आते हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों को साधते हुए, अनुभव देखते हुए इस चेहरे को चुना गया है, इस नेतृत्व को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नए अध्यक्ष का ये चुनाव बेहद है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। अभी नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी और हम सब कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं और कार्यालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद लखनऊ में बुलाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें सबको बुलाया गया। अभी पार्टी तय करेगी किसको पर्चा दाखिल करना, किसको नहीं करना। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ आलोक राय, हमारे विशेष संवाददाता, सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक जी, यूपी की कमान, यूपी बीजेपी की कमान अब नए चेहरे को मिलने वाली है। पंकज चौधरी नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। 2027 के चुनाव से पहले ये फैसला कितना अहम माना जाए? देखिए, बिल्कुल शिवालिका, 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी जो समीकरण है उसको दुरुस्त कर रही है और इसीलिए ये तय माना जा रहा था कि इस बार किसी ओबीसी चेहरे पर ही बीजेपी दांव लगाएगी। और ये लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि पंकज चौधरी, जो 7 बार से महाराजगंज से बीजेपी के सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वो लोग पार्टी कार्यालय में होंगे। हम इस समय प्रदेश का जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर मौजूद है और देखिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पार्टी कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक, पदाधिकारी, वो पार्टी कार्यालय के अंदर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, पार्टी कार्यालय में हैं। इसके अलावा चुनाव अधिकारी जो महेंद्र पांडे पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ मौजूद हैं। और एक लंबे समय से ये इंतजार हो रहा था और इस बीच लगातार कयास भी लग रहे थे कि पार्टी का प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा। तमाम दावेदारों के नामों की चर्चा हो रही थी। उसमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें या तमाम अन्य लोगों के नामों के भी सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान बीजेपी देने जा रही है। कुछ ही देर में वो नामांकन करेंगे। आज नॉमिनेशन किया जाएगा। आज ही नामांकन पत्र की जांच होगी और नामांकन वापसी का भी आज ही का दिन तय किया गया है। अगर कोई दूसरा नामांकन होता है तो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति से ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की परंपरा रही है और इसीलिए कल राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन के बीएल संतोष, वो भी लखनऊ के दौरे पर आए थे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम से, मुख्यमंत्री से, और जो भी बातें थी, जो भी चर्चा थी, वो कर वापस दिल्ली लौट गए हैं। और इसीलिए आज नॉमिनेशन किया जाएगा और सब कुछ अगर सही से रहा तो कल 1 बजे करीब ऐलान कर दिया जाएगा पंकज चौधरी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उनके नाम का। लेकिन 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में देखा जाए, जो कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी आते हैं, बड़े नेता हैं, पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर से सटा हुआ जिला महाराजगंज है जहां से ये लगातार सांसद चुने गए हैं, 7 बार मंत्री हैं। तो एक बड़ा जनाधार रहा और इनका एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है। एक अच्छी छवि के नेता, लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो वोट बैंक खिसका है चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें घटी हैं, जो वोट बैंक घटा है, जो वोट प्रतिशत कम हुआ, उसको दुरुस्त किया जाए। और इसीलिए पार्टी ने एक लंबा समय लिया, बहुत लंबा इंतजार कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को चल रही है, इंतजार पे इंतजार बढ़ता जा रहा था और अब जाकर ये नाम सामने आया है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाएगी, विधानसभा चुनाव में जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सोचा समझा फैसला पार्टी ने लिया है। जिस तरह से उसको हाल में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, जिस तरह से उसको सीटें गंवानी पड़ी और पार्टी कहीं न कहीं बहुमत से चूक गई, तो कुल मिलाकर उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो एक बड़ा रणनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर। और ये तय हो गया है कि अब वो ही अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, यानी जो प्रदेश की कमान पंकज चौधरी के हाथ में ही होगी। जी
निश्चित तौर पर आलोक जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए ना सिर्फ फ्यूचर का विजन लेकर चल रही है 2027 का बीजेपी, बल्कि 2024 में जो लॉस हुआ है उत्तर प्रदेश में उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं की जा रही है। फिलहाल तमाम अपडेट और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया आलोक जी। चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि कैसा करियर राजनीतिक पंकज चौधरी का रहा है और क्यों उन्हें बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, उनका नॉमिनेशन होने जा रहा है। चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे रहे जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव की बातें चल रही थी। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, ऐसे में लंबा राजनीतिक अनुभव है। यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं, बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है, ऐसे में जातिगत समीकरणों को भी साधा गया। अभी फिलहाल अगर बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। 1889 में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक एक बेहद सफल राजनेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ा था और वहीं से शुरुआत हुई, यानी पार्षद से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है और अब अगली जिम्मेदारी होगी बीजेपी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष की।